जो वृद्ध सन्यासी हैं वे गृहस्थों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान आश्रम बना करके विषयों में फंसी हुई है। जो गृहस्थ हैं वो बनाए तो भैया ठीक है, लेकिन जो सन्यासी हैं भैया उनके भी 10-10 साल पूरा रहा। इसलिए कह रहे हैं कि कहीं पे ये चीज नहीं है। मात पिता लकही जलावई उदर भरई सोई धर्म सिखाई। मात पिता लकही जलावई उदर भरई सोई धर्म सिखाई। नारी बस नर सकल गोसाई नाच नर नर्तक की ऐसे है। और अधिकतर घरों में साला ही सलाहकार है भक्तों। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक है। कन्या दिक्नो भाग दंपति राम कल्पनम। ऐसे ही सब इसी प्रकार से माता पिता बच्चों को वही शिक्षा देंगे जिससे उनका पेट भरे। उनको ये नहीं बताएंगे भैया सूर्य देना है, भजन करना है, एक माला जप के तब ड्यूटी जाया करो, नहीं। सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है, उनका भाई नीति बनाने वाला है, जिसको क्या कहते हैं होम मिनिस्टर। लोग तो वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं और स्त्री अपने पुरुषों में भारी कलह का वातावरण बनाए रखे। ब्राह्मण लोग वेदों को बेचने में लगे हैं, स्त्रियां अपना सतीत्व खोकर अपनी जीविका चला रही हैं। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर घूमता कल के प्रभाव को देखता हुआ यमुना जी के किनारे जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी वृंदावन में पहुंचा। वहां पर मैंने एक करोड़ अवस्था वाली स्त्री को उदासीन और चिंता से व्याकुल देखा। उस स्त्री के पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े थे, उनकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। वहां स्त्री उनके पास बैठी रो रही थी। उनके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी थी और पंखा झलती हुई उसको समझा रही थी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो स्त्री मुझे देख करके बिहवल वाणी से कहने लगी, हे महात्मन भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मंचित्ताय पिना दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। इस प्रकार से थोड़ी देर ठहर कर मेरी चिंता दूर कर दीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के पापों को मिटाने वाला है। जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, तभी आप जैसे परोपकारी और संसारी जीवों का कल्याण करने वाले संतों का दर्शन होता है। संत विकट शरी तागी धरणी परहित हेतु सबंध कई करें। और क्या कहते हैं कि बड़े भागे जग जानिए जग मिलने आवे संतों को निंदे करे सब कष्टों को। उस युवती की कातर वाणी सुनकर मैंने उससे पूछा, देवी आप कौन है? ये दोनों वृद्ध और ये स्त्रियां तुम्हारे पास बैठी हैं कौन है, तथा आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, क्या कारण है?
अहम भक्ति ख्याता विमौ में तनयो मत ज्ञान वैराग्य मानव काल जर जर। क्या कहते हैं? यूती बोली है मुझे, मैं भक्ति हूं और ये पुरुष मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र। भैया कहते हैं कि संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं। एक पुत्र तृष्णा और दूसरी है वित्त तृष्णा और तीसरी है लोक तृष्णा। ये कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और ये स्त्रियां जो हैं गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई है, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। आप मुझे कलयुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, गुजरात देश में मेरी बड़ी अवनति हुई और मैं वहां जाकर बूढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने खंडित कर दिया है और मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई हूँ। इसी पवित्र धाम वृंदावन में आने पर मैं तो पुनः तरणी और स्वस्थ हो गई हूँ, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध ही बने हुए हैं। आप मुझे इसका कारण बताएं। उत्पन्ना द्रविणं साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवतां गता। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है, इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। कल केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन्मनीना। बाबा कहते हैं कि कल के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया है। धर्मो रक्षति रक्षता। परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ धर्म है और वेद, स्कंद, पुराण, शाखाएं, क्रिया, फूल और फल मोक्ष। ये भक्ति धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है और धर्म की स्वामी श्री हरि है। आचार प्रभो धर्म धर्म से प्रभुरक्षिता। कल प्रभाव के कारण विषयानुरागी प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। वृंदावन में आने पर जो तुमको तरुण जीवन प्राप्त हुआ है वो यहाँ भक्ति का बाहुल्य होने से हुआ है। ज्ञान वैराग्य का यहाँ इतना महत्व नहीं है, इसलिए ये दोनों वृद्ध ही बने हुए हैं। फिर भी परम पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से इनको कुछ शांति मिली है और उनको नींद आ रही है। भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, जब कलियुग का इतना बड़ा प्रभाव है तो इस कलियुग को महाराजा परीक्षित ने शरण क्यों दी? इसे सुनकर नारद जी बोले, जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़कर गोलोक जाने लगे तभी महाराज परीक्षित के दिग्विजय के समय कल शरणागत हुआ और शरण में आए हुए को जो त्यागते हैं उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। भक्तों कहते हैं कि शरणागत पहुंचे तजहि, मानस में कहते हैं कि शरणागत पहुंचे तजहि जय नहीं तो यमुना तो
मरता ताप में तुम्हें विलोकत है। हे भक्ति, वैसे पापों का घर होते हुए भी इस कलयुग में एक अद्भुत गुण है कि मनुष्य इसमें भगवान के नाम स्मरण से ही संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि तारा। कलयुग का यही प्रभाव है जो भगवान का कहते हैं। इस प्रकार जिस फल को प्राणी अन्य युगों में तपस्या योग समाधि आदि से भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही फल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलयुगे शवकीर्तनः। ये भगवान, वो फल भगवान के कीर्तन में प्राप्त हो जाता है। जो फल द्वापर त्रेता में तपस्या करने में समाधि में मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम में प्राप्त हो जाता है। ये भक्ति कलयुग के इन गुणों के कारण ही महाराज राजा परीक्षित ने कल को अपने राज्य में शरण दी थी। हे मुनिवर, भक्ति कहती है, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। आपके ही वचनों में ध्रुव और प्रहलाद ने साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए थे। ऐसे कल्याणकारी देवर्षि के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। अब आप कृपा करके थोड़ी देर और बैठिए। भगवान कहते हैं, अतः भक्ति का जब संत नारद जी के साथ जो वार्तालाप हुआ, उससे उनको शांति प्राप्त हुई। क्यों? कहते हैं कि संत सदा समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज दुर्लभ है। कौन कौन? संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। शुक्रारायण लक्ष्मी पापी के घर है। धन तो सबके होता है, पुत्र पौत्र तो सबके पास है, लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान का गुणानुवाद जो है सबके यहाँ नहीं प्राप्त होता। श्री सूत जी आगे कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। भक्ति, तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने को कहा था। तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया, इससे भगवान ने प्रसन्न होकर के तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान व वैराग्य नाम की दो शिवक दी। तब से वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो तथा पृथ्वी पर भक्ति की पुष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य को लेकर छाया रूप में धारण करके सतयुग से लेकर द्वापर युग तक आनंद से रहती है। कलयुग आने पर पाखंडों से पीड़ित होकर मुक्ति वैकुंठ को चली गई, और उसको जब तुम बुलाती हो तब वो प्रकट होती है। मनुष्य को अनेकों जन्मों के बाद में कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन क्या है? कहते हैं कि भक्ति है। न तपो न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा
हरे हरे हिसाभ्यते हत्या प्रमाणम तत्र पिता। कहते हैं कि प्राणी को तप व्रत सेवन योग यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति ही सामर्थ्य है। भक्ति के अंदर इसका प्रभाव ब्रज की गोपियां। हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझको तो परम शांति प्राप्त हो गई है। कृपया मेरे इन पुत्रों को भेजवा दीजिए। तत्पश्चात नारद जी ने वहां वेदांत और गीता का पाठ किया।